मृत्यु के बाद का जीवन एक रहस्य बना हुआ है। एक ऐसा रहस्य जिस पर विज्ञान ने भी आज तक किसी प्रकार की रोशनी डालने की कोशिश नहीं की। ऐसा क्या होता है मृत्यु के बाद हमारे पाक शरीर का, जो मिट्टी में तो मिल जाता है परंतु आत्मा के स्वरूप में वो हवा में यूं ही विलीन होती है। आत्माओं का अस्तित्व जरूर होता है, अन्यथा मुक्ति नामक चीज की उत्पत्ति शायद नहीं होती। आज की ये कहानी रहस्य के साथ खौफ से भरी पड़ी है। बिहार से गौरव कोटा आया आईआईटी की प्रिपरेशन के लिए कोचिंग करने। गौरव बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में बहुत तेज था। क्लास में हमेशा फर्स्ट आता था। दिन का सारा वक्त उसका पढ़ाई लिखाई में चला जाता, इसलिए उसके ज़्यादा दोस्त नहीं थे। जानने वाले तो बहुत थे, पर सच्चा दोस्त एक या दो ही थे। कोटा आने के बाद गौरव की बातचीत अपने दोस्तों से बंद हो गई, पर देर रात तक कोटा में बने नए दोस्तों से व्हाट्सएप ग्रुप में पढ़ाई की बातें होती रहती। देर रात तक व्हाट्सएप पर बात करते करते कब उसकी आंख लगी उसे पता ही नहीं चला। सुबह उठकर फ़ोन देखा तो घड़ी में 10 बज चुके थे। ट्यूशन के लिए उसे काफ़ी लेट हो गई थी, इसलिए उसने सोचा कि आज घर पर बैठकर वो सेल्फ स्टडी करेगा। गौरव इस वक्त पढ़ाई कर ही रहा था कि उसने अपने दोस्त से एक सवाल डिस्कस करने के लिए उसने अपना फ़ोन चार्ज से निकाला। फ़ोन की होम स्क्रीन पर एक पिक्चर देख उसकी आंखें अटक गई। ये पहली बार था जब गौरव को इस घर में हल्के से डर का एहसास हुआ। उसके फ़ोन के होम स्क्रीन पर तस्वीर थी खुद गौरव की, वो भी सोते हुए। गौरव को अच्छी तरह से याद है कि उसने कोई भी ऐसी फ़ोटो नहीं ली थी। और दूसरी बात, उसके इस एक रूम के फ्लैट में उसके अलावा दूसरा कोई नहीं रहता था। इस बात को इग्नोर करते हुए मोबाइल के गैलरी में जाकर फ़ोटो डिलीट किया और वॉलपेपर चेंज करके नहाने चला गया। आज का पूरा दिन उसने पढ़ाई करने में निकाल दिया और रात को जल्दी सोने चला गया ताकि अगले दिन फिर से ट्यूशन मिस ना हो जाए। उसने अपना फ़ोन साइलेंट मोड में किया कि तभी रात के 12 बजे उसका फ़ोन बज उठा। उसने आधी नींद में ही व्हाट्सएप खोल के देखा, ना तो कोई मैसेज था और फ़ोन भी साइलेंट मोड में था, तो फिर ये आवाज़ कैसे आई? इसे अपना वहम मानकर फ़ोन साइड में रखा और सोने लगा कि तभी फिर से ना कोई मैसेज, ना अपडेट, ना ही कोई नोटिफिकेशन, और फ़ोन अभी भी साइलेंट मोड में। परेशान होकर उसने अपना फ़ोन स्विच ऑफ किया और सोने की कोशिश करने लगा कि ठीक तभी उसके कानों के पास गौरव अपने बिस्तर से उठकर बाहर भागना चाहता था, पर वह अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था। उसे ठंड लग रही थी और शरीर पसीने से भरा पड़ा था। उस रात गौरव के साथ क्या हुआ खुद गौरव को मालूम नहीं, पर अगले ही दिन सुबह गौरव ने अपना सारा सामान पैक किया और सीधा अपने एक दोस्त के यहाँ चला गया। दोनों ने उस रात देर तक पढ़ाई करी और सोने चले गए। सुबह जब गौरव ने अपना सेलफोन देखा
तो उसके फेसबुक पर एक स्टेटस अपडेट था जिस पर किसी अनजान फेसबुक यूजर का रिप्लाई था, चिंता मत करो, मैं हूं ना। रिप्लाई करने वाले अकाउंट का ना ही कोई नाम था, ना कोई फ्रेंड और ना कोई फोटो। गौरव ने तुरंत अपने दोस्त से पूछा, तूने मेरा फेसबुक पर स्टेटस अपडेट मारा था क्या? दोस्त का जवाब सुन गौरव टेंशन में आ गया कि आखिरकार कौन है जो उसके साथ ये सारे गंदे मजाक कर रहा है। उसके इन सवालों के जवाब उसके पास नहीं था, इसलिए इस बात पर दिमाग न लगाकर उसने पढ़ाई की तरफ ध्यान देना बेहतर समझा। ज़्यादातर समय वह अपना फ़ोन स्विच ऑफ रखता। कोचिंग क्लास में बैठकर अभी वो पढ़ाई कर ही रहा था कि तभी पॉकेट में उसका फ़ोन वाइब्रेट हुआ। फ़ोन निकाल के देखा तो फेसबुक पर एक मैसेज आया था। क्लास में बैठे बैठे गौरव ने रिप्लाई दिया, आप हैं कौन? तो उधर से रिप्लाई आया, आके बताऊं? बस 2 मिनट लगेगा। न जाने गौरव को कौन सा डर सताया जा रहा था। उसने तुरंत फ़ोन से बैटरी अलग करी और अपना फ़ोन बैग में रख दिया। तभी एग्जैक्टली 2 मिनट हुए ही थे कि गौरव के कानों में एक बार फिर गौरव कोटा में आईआईटी की प्रिपरेशन करने आया था, पर यहाँ वो पढ़ाई नहीं कर पा रहा था। देर रात उसका फ़ोन बज उठता, लेकिन फ़ोन में ना तो कोई मैसेज होता, ना कोई नोटिफिकेशन। फेसबुक पर अनजान आदमी उसे मैसेज करता। परेशान होकर वो अक्सर अपना फ़ोन स्विच ऑफ रखता, पर इसका भी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। जब फ़ोन बंद होता तो आवाज़ उसके कानों में आती। एक दिन गौरव अपने लैपटॉप से ऑनलाइन गया। फेसबुक खोलने पर ना ही उस अनजान आदमी का कोई मैसेज था और ना ही कोई प्रोफाइल। गौरव ने तुरंत अपना फ़ोन ऑन करके फ़ोन से फेसबुक चेक किया तो वो प्रोफाइल मैसेज सब कुछ वैसा का वैसा ही था। उसने तुरंत अपना फ़ोन ऑफ कर दिया, क्योंकि हो ना हो गड़बड़ी उसके फ़ोन में ही थी। अगले ही दिन उसने फ़ोन चेंज करके एक नया फ़ोन ले लिया। फ़ोन ऑन किया तो ऑपरेटर के 4-5 मैसेजेस आए, जीपीआरएस सेटिंग और इंटरनेट को लेकर, और साथ ही एक फेसबुक का मैसेज, नया फ़ोन मुबारक हो। उसने तुरंत अपना फ़ोन स्विच ऑफ किया और सोचने लगा कि जो चीज़ उसके फ़ोन पे होती है लैपटॉप में नहीं हो रही है। इसका मतलब लैपटॉप ठीक है पर फ़ोन नहीं। फ़ोन चेंज करने के बाद भी चीज़ें अगर हो रही है तो इसका मतलब है फ़ोन नहीं, सिम कार्ड में कुछ खराबी है। गौरव ने अपना फ़ोन स्विच ऑन किया और अपने नंबर की डिटेल्स सर्च करी। पता चला उसका ये नंबर किसी सुमित का था। उसने अपना लैपटॉप ऑन करके गूगल पे सुमित प्लस कोटा प्लस इंजीनियरिंग प्लस मोबाइल नंबर टाइप किया तो सर्च रिजल्ट्स चौंकाने वाले थे। सुमित का सुसाइड नोट फेसबुक पर था। गौरव पोस्ट पर ही रहा था कि सुमित का फ़ोन बज उठा।
मैसेज फेसबुक पर था, वेरी स्मार्ट उसी फेसबुक यूजर का। गौरव कोटा में आईआईटी की प्रिपरेशन करने आया था। उसके फ़ोन में देर रात मैसेज टोन बजती, चेक करने पर कोई मैसेज नहीं होता। फेसबुक पर मैसेज होता जो सिर्फ फ़ोन से ऑनलाइन होने पे दिखाई देता, ना कि लैपटॉप से। फ़ोन चेंज करने पर भी जब चीज़ें जारी रही तो पता चला एक टाइम में ये नंबर किसी सुमित का था जो इंजीनियर नहीं बनना चाहता था, पर पढ़ाई लिखाई के चक्कर में आकर प्रेशर में उसने सुसाइड कर लिया था। गौरव ने ये नंबर डीएक्टिवेट करा के सिम कार्ड कंपनी को लौटा दिया और एक नया सिम कार्ड ले लिया। नए नंबर आने के बाद गौरव के साथ ये सारे घटनाएं बंद हो गई थी। गौरव का पूरा ध्यान अब पढ़ाई की ओर था और उसी बीच उसका एक नया दोस्त बना, समीर। गौरव का ये दोस्त बिल्कुल ही अलग था। उसकी पढ़ाई लिखाई में कोई दिलचस्पी नहीं थी और ये इंजीनियरिंग नहीं करना चाहता था। घर वालों की तरफ से बहुत प्रेशर था, इसलिए जैसे तैसे खींच ताच कर पढ़ाई कर रहा था। कोचिंग का टेस्ट सीरीज का रिजल्ट आया तो समीर उसमें फेल हो गया था। गौरव उसे चेयर अप करने उसके घर पहुंचा तो सुना समीर फ़ोन पर किसी से झगड़ रहा था। फ़ोन डिस्कनेक्ट करके गौरव से कहा, मैंने घर वालों से कहा था मुझे इंजीनियर नहीं बनना, देख लिया मेरा रिजल्ट। ऐसे बेइज्जती से अच्छा है मैं फांसी लगाकर मर जाऊं। समीर की बातें और हरकतें उसे सुमित की याद दिला रही थी। जब जब गौरव इस शहर में खुद को अकेला महसूस करता, उसके पास समीर का मैसेज चला आता, भाई तू अकेला नहीं है इस शहर में, मैं हूं ना, बस 2 मिनट में आता हूं। मस्ती मजाक में कब समीर फ़ोटो खींचकर वॉलपेपर बना देता उसे पता ही नहीं चलता। समीर की ये सारी हरकतें सुमित से मिलती जुलती थी, इसलिए गौरव काफ़ी डर गया था और अचानक ही उसने समीर से बातचीत करना बंद कर दिया था। और फिर एक दिन न्यूज़पेपर में खबर आई, इंजीनियरिंग स्टूडेंट ने सुसाइड कर लिया। ये खबर समीर की थी। इस घटना के बाद मानसिक तौर पर बुरी तरह डिस्टर्ब हो चुका था गौरव। इस बार उसने घर बदला, फ़ोन बदला, सिम बदला, नहीं बदली तो बस एक चीज़, शायद ये उसका वहम भी हो सकता है। दोस्तों कैसी लगी कहानी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल हेलो स्टोरी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आपको इस तरह की और भी कहानियाँ सुनने को मिलेगा।